सर। हाँ बोलो। जा रहा है ना आवाज? यस सर। चलिए देखिए। तो ये देखो, कोई पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। एक हम्म। पार्टिकल है, ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें मूव कर रहा है कोई पार्टिकल इस रास्ता के अलॉन्ग, मान लो। तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी होगा इस पार्टिकल। वाई कोऑर्डिनेट। और जब मूव करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट में भी चेंजिंग आएगा और वाई कोऑर्डिनेट में भी चेंजिंग आएगा। वाई कौन। यस सर। एक्स कोऑर्डिनेट इस तरह से चेंज कर रहा है और वाई कोऑर्डिनेट इस तरह से चेंज कर रहा है। यस तो सर। फाइंड करने बोलेंगे हम आपको। फाइंड फर्स्ट हम्म। में एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। दूसरा में पूछेंगे वेलोसिटी एंड एक्सलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तीसरा में पूछेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सलेरेशन एट टी बराबर 2 सेकेंड। ठीक है। यस सर। देखो, पहले पूछे हम आपसे एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सलेरेशन। हम्म। तो यानी वी एक्स एंड वी वाई, ए एक्स एंड ए वाई, ये पूछ रहे हैं हम आपसे। हम्म। तो वी एक्स का तो फॉर्मूला होता है डी एक्स बाई डी टी। यस सर। इसको डिफ्रेंशिएट करोगी तो टी क्यू का डिफ्रेंसिएशन 3t² यानी 6 6t स्क्वायर हो गया। यस सर। वी वाई का क्या फॉर्मूला? डी डी वाई वाई बाई बाई डी डी टी। टी। तो हम्म। y को इसको डिफ्रेंशिएट करेगी तो टी क्यू का थ्री थ्री टी टी स्क्वायर स्क्वायर, माइनस फोर। 4t का 4 और 3 का 0 ना। फोर जीरो। यस सर। अब आ जाओ, ए एक्स का क्या डिफिनीशन? ए एक्स का फॉर्मूला भूल गई। ये नहीं ना भूलो। सर। पोजीशन, सर। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हम्म। ऊपर से नीचे जाना है तो डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ते जाओ ना। पोजीशन को यस सर। डिफरेंशिएट की तो वेलोसिटी आया। हम्म। तो इसका हो जाएगा डी वी एक्स बाई डी टी। हेलो। अच्छा, हम कॉल लै छियै। ठीक है, अखन क्लास ले छियै, हम कॉल लै छियै फोन। ठीक ठीक। सर डी वी एक्स बाई डी टी होगा। हाँ, तो ए एक्स का हो गया डी वी एक्स बाई डी टी। डी टी। अब वी एक्स हम्म। निकाले हो यहाँ 6t², इसको डिफ्रेंशिएट यस सर। करेगी फिर 6 गुने 2t, हम्म। दैट इज 12t। 12 हम्म। इसका हो गया फॉर्मूला डी वी वाई बाई डी टी। डी वी वाई डी टी। यही फॉर्मूला यस सर। रखना है पहले। इसको डिफ्रेंशिएट करेगी तो इसको करेगी तो ये 6t आएगा ना। 6 आएगा। यस सर। टी स्क्वायर का 2t, तो 3 से गुना किया, 4 का 0। यस सर उतना ही आएगा। ये हुआ पहला का आंसर, ये हो गया। हम्म। वेलोसिटी एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स एंड वाई हम्म। कंपोनेंट ऑफ एक्सलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन।
अब दूसरा में बोले हम आपको, दूसरा में बोले हैं वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी वेक्टर फॉर्म में आंसर देना। देखो, वेक्टर एक्स फॉर्म में एक्स आई। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बोले, आप वेलोसिटी बोले, दोनों अलग अलग चीज है। यस सर। वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी बोला तो आंसर ऐसे करोगे वेक्टर फॉर्म में। अब वेक्टर भी का क्या फॉर्मूला था, वी एक्स आई प्लस वी वी एक्स वाई। आई प्लस वी वाई जे कैप। हाँ, अब वी एक्स निकाली हुई है 6t², 6t² अब वी वाई निकाले और हुए थ्री थ्री टी टी स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस फोर। 4। ये हो गया फोर। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हम्म। और ये एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम में ए के लिए, ए का क्या ए फॉर्मूला, एक्स आई ए प्लस एक्स आई ए प्लस वाई ए जे वाई जे। कैप। तो ए एक्स निकाली हुई है 12t, ए वाई निकला हुआ प्लस है 6t। 6t ठीक है, जे कैप। यस सर। सिर्फ वेलोसिटी बोला तो वेक्टर फॉर्म में आंसर हाँ करो। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो खा, तब फिर इस तरह से। ठीक है सर। अच्छा, थर्ड में क्या बोले हम आपको, ये हुआ इसको बोलेंगे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ना, टी के टर्म्स में है ना ये। यस सर। इसको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और ये हुआ एक्सलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन है। फिर थर्ड में बोले हम आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो याद करो कि कोई वेक्टर का मॉड लेते हैं तो क्या करते हैं, अंडर रूट उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस स्क्वायर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। वेक्टर वाई को तो, कंपोनेंट का स्क्वायर। वेक्टर का कोई भी बात को मत भूलो, उसको रिवीजन में रखो। वो प्रॉब्लम होगा तो मैकेनिक्स बहुत दिक्कत होगा। वेक्टर को तो रोज यस सर। दिन में हर दिन एक बार रिवीजन में रखना चाहिए। तो ठीक हो है गया, सर। वी एक्स निकला हुआ है आपका 6t²। 60 स्क्वायर, 60 का स्क्वायर हम्म। का स्क्वायर। अब वी वाई निकला हुआ है 3t² माइनस 4, इसका स्क्वायर। और ये स्क्वायर। काम कब करना है, t बराबर 2 सेकेंड पर निकालना है ना। यस सर। इसमें t की जगह 2 डाल देना, t की हाँ। जगह 2 डाल दोगी। अब जो आगे सॉल्व होके 2 सेकेंड पर का वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ यस वेलोसिटी सर। एट t बराबर 2 सेकेंड। हम्म। इसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पूछे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन में हो जाएगा रूट ए एक्स ए स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई स्क्वायर स्क्वायर। प्लस ए वाई स्क्वायर। और ये हो जाएगा ए एक्स आया है इधर 12t, ए वाई आया है 60 माइनस 60। ए वाई जे, जे के पीछे वाला ए वाई हुआ, आई के पीछे वाला ए हाँ। एक्स हुआ। ए अब ये भी, एक्स यस सर। अब ये भी 2 सेकेंड पर फाइंड करना है, तो टी का वैल्यू 2 डाल लेना, पुट टू टी डाल बराबर देंगे 2 इसमें। सेकेंड। ठीक है, यस सर। एक अगला क्वेश्चन करो। हम्म। अच्छा, इस न्यूमेरिकल का हम वीडियो भेज दे रहे हैं ना, भेज दे रहे हैं वीडियो, ठीक है सर। उतार लेना नोट्स में। हो सकता है सब उस बैच में दूसरा क्वेश्चन करवाए होंगे ना, यस सर, दूसरा क्वेश्चन है। लेकिन तुम्हारा ओरिजिनल नोट्स उसी का रखना है। यहाँ पर तो एक शॉर्टकट काम, सबको खाली रिवीजन कर रहे हैं ना हम लोग। यस सर। हाँ, मेन नोट्स उसको बना के तब सामने में बैठा करना है। कहीं बीच में हम छोड़ ही हो सकते यस हैं, सर। बोलेंगे ऐसे होता है, देख लो हम्म। देखो। चलो सुनाओ।
एक क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन XY plane whose position vector is given by वेक्टर r बराबर 3t² माइनस TQJ। फाइंड फर्स्ट में x एंड y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फिर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वही क्वेश्चन, उसी वैरायटी का क्वेश्चन ये भी है, खाली यहां पर देने का तरीका हम चेंज किए हैं। बता रहे हैं क्या। अगला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t बराबर 2 सेकेंड। ठीक है। यस सर। अब आवाज अच्छा जाता है ना, साउंड पहले से जो पढ़ाते थे उससे। यस सर। हाँ, माइक माइक लगाए हुए हैं, पहले डायरेक्ट जाता था, अब साउंड क्वालिटी अच्छा हुआ होगा। यस सर। चलो देखो क्या बोला यहाँ। ये पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का। क्या? पोजीशन पोजीशन वेक्टर। वेक्टर है पार्टिकल। हम लोग काइनेमेटिक्स से स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ही सिखाया था, उसकी जरूरत है यहाँ पर। देखो, ये थोड़ा याद करो पहले पोजीशन वेक्टर को, कि कोई पार्टिकल है, मान लो यहाँ पर P नाम का, ये ओरिजिन है, तो ये वेक्टर को R से डिनोट किया था। आर से डिनोट करते हैं। यदि हाँ। इसका कोऑर्डिनेट x और y होगा, एक्स तो वाई। R को लिखा गया था कितना, xi प्लस एक्स वाई पर yj। वाई जे। हाँ। इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। हम्म। पोजीशन वेक्टर किसका? P का। किसके यस रिस्पेक्ट सर। में? O के रिस्पेक्ट में। ओ के रिस्पेक्ट में। पूरा नाम लो, विथ पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O। तो यहां पर न्यूमेरिकल में पोजीशन वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, तो इसको तुम यस उससे सर। कंपेयर करो। हम्म। तो कंपेयर करोगे इसको, हम लोग पोजीशन वेक्टर को ऐसे जानते हैं, क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, हम्म। तो कंपेयरिंग दीज टू, हम्म। तो क्या दिखा, एक्स की जगह कौन है? 3t² 3t है, और y की स्क्वायर। जगह कौन है? माइनस TQ है। माइनस टी। हम्म। देखो, इससे पिछला न्यूमेरिकल में ऐसे डायरेक्ट दिया दिया था हम्म। ना, यस यस सर। पिछला न्यूमेरिकल में ऐसे दिए थे, इस न्यूमेरिकल में हम्म। ऐसे नहीं दिए, ऐसे दिए हम आपको। हम्म। यही तो, यहां से भी कंपेयर करके यहां पर आ गए ना। यस सर। बस क्वेश्चन को लिखने का तरीका खाली ये अलग अलग है। या तो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट सेपरेटली दे दे, या नहीं तो उसको पोजीशन वेक्टर में सजा के देगा एक्स और वाई को आपको। यस सर। समझी? हम्म। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर, हमको समझाओ। ये पोजीशन वेक्टर को ऐसे सजा के देगा, नहीं तो मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग देगा। हाँ, अलग अलग दे देगा। यानी तो पोजीशन वेक्टर में सजा के देगा। तो पिछला क्वेश्चन में अलग अलग हम्म। दिए थे,
लेकिन अभी ये नहीं देके यस इसमें ना सर, किसी चीज को। पोजीशन वेक्टर में दे दिया। हाँ, वहां से ये लेना, जब ये आ गया तुमको तो अपने आप हम्म। यहां से तुम क्या करेगी, वी एक्स निकाल लेगी dx बाई dt करके, dt। 60 आ जाएगा। और यहां से वी वाई निकाल 60। लोगी डी वाई बाई डी टी करके, 3t स्क्वायर। ये थ्री माइनस टी थ्री स्क्वायर टी आएगा स्क्वायर इसमें। होगा ना। यस सर। यहां से फिर ए एक्स निकल जाएगा ना तुमको, यस सर। वी 6 एक्स को आएगा। डिफ्रेंशिएट कर दो, यानी 6t को डिफ्रेंशिएट कर दो, ए एक्स आ गया। और यहां से 6 ए आएगा। वाई आ जाएगा, हम्म। 60। यहाँ पर माइनस 60, 60 आएगा इसका। -60 आएगा। हाँ, -60। यही घुमाते रहता है क्वेश्चन सबको, बस खाली लिखने का तरीका को चेंज करते रहता है, समझी। यस सर। तो सुनो, अभी तक हम लोग किस वैरायटी का न्यूमेरिकल कर रहे थे, अब क्या करेंगे वो फॉर्म पकड़ो बापू, देखो क्या कर रहे हैं। अच्छा, आगे कर लेगा ना। आगे हम बोले हैं आपको क्या, वेलोसिटी बताइए, तो वेलोसिटी बताइए तो वेक्टर फॉर्म में ना बताइएगा, यस सर। वेक्टर फॉर्म में बताएगा तो वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, ये हुआ पहला का। और दूसरा में वेलोसिटी एंड एक्सलेशन पूछे हैं, यानी वेक्टर फॉर्म में आंसर दोगे। तो ये हो गया 6i, और इधर हो गया तुम, सॉरी 60i, -60। वी एक्स है 60, अब वी हम्म। वाई है -3t स्क्वायर, -3t स्क्वायर। ये हो गया वेक्टर भी। अब वेक्टर ए निकालना है तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे होता है, ए एक्स निकला है तुमको 6, ए वाई निकला है -60। सर, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज नहीं जा रहा है क्लियर मेरा? नो सर। ओ, इसका लगता है बैटरी, माइक का बैटरी मेरा डाउन होने वाला है, समझी। हम्म। मेरा लेकिन ठीक है, तुम्हारे तरफ से दिक्कत होगा नेटवर्क में। देखते हैं सर। अच्छा, हो ही गया है, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे इसको। हम्म। तो आ, कल भी 6:30 कनेक्ट हो जाएगी, समझी। हाँ, इस मॉर्निंग बार में सर। नहीं, शाम में ठीक है सर। 6:30 नहीं, 6 बजे कनेक्ट होना, हम फोन कर देंगे, हम फोन कर लेंगे, याद दिला ठीक है देंगे सर। 6 बजे कनेक्ट हो जाना। जो छुट्टी हुआ है बीच में ठीक है। सब मेकअप करेंगे ना, अभी तक 12 गो लेक्चर यहाँ पढ़ा चुके हैं काइनेमेटिक्स का, 12 गो लेक्चर तक कंप्लीट हम्म। जल्दी करना है। 8 गो लेक्चर ठीक भेजे है हैं सर। तुमको अभी तक हम। ठीक है, कल ठीक कनेक्ट है होते हैं हम सर। लोग। ओके सर।